जहां तक हम भारतवासियों का विश्वास का प्रश्न है, तो हम यही मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी भी जीवित हैं और भारत के लोगों के विवेक व सोच पर निर्भर करता है। लेकिन वे कब प्रकट होंगे, इस प्रश्न पर समुचित उत्तर नेताजी के अनुसार तृतीय विश्व युद्ध की चरम सीमा पर प्रकट होना है। जैसे कि उन्होंने 19 दिसंबर सन 1945 को मंचूरिया रेडियो से अपने अंतिम संदेश में कहा था। नेताजी जानते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी एक और महायुद्ध अवश्य होगा, जिसकी संभावना उन्होंने 26 जून सन 1945 को आजाद हिंद रेडियो सिंगापुर से प्रसारित अपने एक भाषण में व्यक्त कर दी थी। धीरे धीरे संसार द्वितीय महायुद्ध के निकट पहुंच रहा है। इसी महायुद्ध में भारत पुनः अखंड होगा तथा नेताजी का प्रतिकरण होगा। भारत के धूर्त राजनीतिज्ञों से नेताजी का कोई समझौता नहीं होगा। नेताजी किसी भी व्यक्ति या देश के बल पर नहीं, अपनी शक्ति के बल पर प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने से पहले उनके नेताजी होने के बारे में संदेह के बादल छट चुके होंगे। जैसे अर्जुन का अज्ञातवास पूरा होने पर गांडीव धनुष की टंकार ने पांडवों के होने के संदेह के बादल छाट दिए थे। हमें सुभाष चंद्र बोस का ये गीत खूनी हस्ताक्षर याद दिलाता है। खूनी हस्ताक्षर गोपाल प्रसाद व्यास जी की एक बहुचर्चित रचना। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो पशवर होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जीत चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुक्त रक्त वर्ण हो दमक उठा दमकी उसकी रक्तम काया। आजानु बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया, जब लिखा था महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया।